आज हम लोग इस वीडियो में उत्पात सिपाही में जो खोटा का जो चैप्टर है उसमें भीमा भीमा काफी एक इंपॉर्टेंट कहानी है। उस कहानी को समझते हैं। इस वीडियो को यदि अंत तक देखते हो तो 100% यदि भीमा से यदि क्वेश्चन आ गया तो तुम उसको बना लोगे। तो चलो अब समय बर्बाद किए बिना अब हम लोग भीमा कहानी को समझते हैं कि भीमा कहानी में क्या कहानी है और इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग को तैयार हो सकता है। सबसे पहले तो ये जानो कि भीमा कहानी जो है ना, इस भीमा कहानी का लेखक का नाम याद रखना। लेखक का नाम है मनपूरन गोस्वामी। क्या नाम है? मनपूरन गोस्वामी। इसको अच्छे ढंग से कॉपी में नोट करते जाओ क्योंकि एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आता है। तो इसके लेखक का नाम याद रखना, मनपूरन गोस्वामी। मनपूरन गोस्वामी जी का जन्म जो हुआ 12 सितंबर 1944 को। कब हुआ? 12 सितंबर 1944 को। और स्थान कहां था इनका? तो याद रखना बोकारो चंदन क्यारी। ठीक है, जगह है चंदन क्यारी। और गांव का नाम याद रखना पुंडरू गांव। ठीक है, गांव का नाम क्या? पुंडरू गांव। कहां है? बोकारो में। चंदन क्यारी, पुंडरू गांव। और इनके माता पिता का नाम याद रखो। माता का नाम था मुक्तेश्वरी देवी। माता का नाम मुक्तेश्वरी देवी और पिता का नाम है भूषण चंद्र गोस्वामी। ठीक है, पिता का नाम भी याद रखना भूषण चंद्र गोस्वामी। ठीक है, अब उसका शिक्षा ये कितना तक पढ़ाई किए तो याद रखो आईएससी किए और इसके साथ ही आईटीआई भी किए हुए। क्या किए हुए? आईटीआई। मतलब इंटर पास होने के बाद आईटीआई भी करते। और ये बोकारो है ना, जो स्टील प्लांट है ना, उसमें वो कुछ काम भी किए। अच्छा, और इनका कुछ लिखा हुआ याद रखना, महुआ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये लोकगीत है। तो महुआ हो गया, भगत और भजन और बड़की माँ, ये कम से कम 3 याद रखना है ना, इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ। मनपूरन गोस्वामी के द्वारा क्या क्या लिखा हुआ है? महुआ, भगत और भजन और बड़की माँ। ठीक है, इतना याद रहेगा। चलो अब हम लोग अपने कहानी में आते हैं, है ना। ये कहानी जो शुरू होता है, देखो कहानी कहां से स्टार्ट होता है? ये अगहन महीना। ठीक है, अगहन महीना से स्टार्ट होता है। वहां कोई छोटुआ से स्टार्ट किया गया है ना। छोटुआ नाम नहीं है एक आदमी का। छोटुआ क्या कर रहा है कि जो धान होता है, धान का खेत, उसमें क्या करता है, पूरा धान अभी पका नहीं है तो वो क्या करता है, हंसुआ से है ना धान को काटने का काम करता है। काटने के बाद आप देखते होंगे कि उसको बोझा बनाता है ना। तो छोटुआ क्या किया है ना, अगहन महीने के समय में खेत में क्या है कि धान लगा हुआ था, पूरा पका नहीं है, उसको क्या करता है वो काट काट करके है ना, जो बनाता है ना मोटा मोटा, और उसको ले करके वो खलिहान में ले जा रहा है। ठीक है, तो खलिहान में ले जाने के दरमियान ही वो क्या देखता है, छोटुआ जो है ना, रास्ता में एक पड़ता है पांडे बाबा, है ना, पांडे बाबा का घर है। तो पांडे का घर है रास्ते में। तो वो क्या देखता है, छोटुआ क्या देखता है, छोटुआ कोई छोटू कोई लड़का नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए वो रास्ते में क्या देखता है कि पाड़े बाबा के घर के पास काफी भीड़ लगा हुआ है। तो वो किसी एक आदमी से वहां पे पूछता है, कौन? छोटुआ, है ना। छोटुआ पूछता है कि आखिर कौन जगह भीड़ लगा हुआ पाड़े बाबा के पास। तो कोई एक आदमी वहां पे क्या बताता है छोटुआ को, कि जो पाड़े बाबा का जो बेटी है ना, माना बेटी का दूल्हा, मतलब पाड़े बाबा का जो दामाद है, उसको कोई आतंकवादी मार दिया। कौन मार दिया? आतंकवादी मार दिया। उसको कभी दुख होता है किसको? छोटुआ को। छोटुआ को दुख होता है कि पाड़े बाबा का दामाद मर गया। ठीक, अब क्या करता है वो पाड़े बाबा को बोलता है। पाड़े बाबा को बोलता है कि बाबा का आप जो शादी भी आप करवाए थे तो उसमें जन्म पत्री सब कुंडली उंडली मिला के काहे करवाए थे? यदि करवाए होते तो आज आपका दामाद नहीं मरता। ठीक है, ये एक बार बोला छोटुआ, किसको बोल दिया? पाड़े बाबा को। तो पाड़े बाबा को ऐसे भी अभी उसका दामाद मरा, ऐसी ही टेंशन में है, और छोटुआ उसको बोल दिया कि आप जन्म पत्री कुंडली उंडली मिला के काहे शादी करवाए थे कि आतंकवादी मार दिया। फिर वो वहां से आगे बढ़ता है, कौन? छोटुआ। तो उसी समय क्या होता है लेखक अपने भतीजे के साथ एक गांव है पलटू दुकान, है ना, पलटू दुकान में चाय पीने के लिए जाता है। कौन? है ना, लेखक। है ना, लेखक जो है भतीजे के साथ पलटू दुकान में क्या करने जाते? चाय। ये सब क्वेश्चन बन, और ये भी क्वेश्चन पूछता किसका दुकान? तो पलटू का दुकान। ठीक है, तो वहीं पे क्या होता है, भतीजा जो होता है बोलता है अपने चाचा को, है ना, कि छोटुआ को ऐसे बात नहीं कहना चाहिए पांडे बाबा को कि आपका दामाद जो है, दामाद को आतंकवादी मार दिया। ठीक, कौन बोला? तो यही भतीजा बोलता है कि नहीं बोलना चाहिए। तो वहीं पे है ना एक नीरुदा बैठा हुआ था।
तो निरुदा है ना बोलता है, वहीं से निरुदा एक कहानी का शुरुआत करता है। हाँ, अब ये कहानी भीमा का कहानी यहीं से स्टार्ट होता है। आया समझ में? एक मिनट। हाँ, अब देखो, तो अब यहां से कौन, अच्छा, और कहानी कौन बोलना शुरू कर रहा है, इसको याद रखना, निरुदा। निरुदा है ना कहानी बोलता है भीमा के बारे में, बोलता है कि कनकटा गांव है, याद रखना कौन गांव है, कनकटा गांव। कनकटा गांव में है ना नौवा जाति का है ना पति पत्नी रहता था। ठीक है, पति पत्नी है ना, जो नाव बाल दाढ़ी काटने काम करता है ना, तो वो कनकटा गांव में पति पत्नी रहता था। उसी का बेटा का नाम था भीमा, उसका बेटा का नाम क्या था, भीमा। तो ये दोनों जो पति पत्नी काफी मेहनत से पैसे कमाकर है ना भीमा का पालन पोषण कर रही थी, उसको पढ़ा लिखा रही थी। तो क्या होता है कि भीमा मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन करता है। मैट्रिक में क्या किया, ये भी आज में मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन करता है। तो इसका चर्चा पूरा गांव में होने लगता है। लेकिन जो भी भीमा से पूछता है कि बेटा क्या किया, तो जब बेटा बोलता है कि हम मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन किए, तो सब उसका मजाक उड़ाता है, उसका आलोचना करता, बोला तू फर्स्ट डिवीजन करो, टॉप करो, उससे क्या होगा, तुमको तो बाले दाढ़ी बनाना। ठीक है, यही बोला जाता है। पता उसको काफी बेइज्जत कर देता है, मतलब गांव वाले को कोई खुशी नहीं होता, खाली जलन का भावना जल करके भीमा उसका परिवार को काफी बोलता है कि कोई फायदा नहीं, तू कितना भी टॉप करो, है ना। सबका बाल बच्चा अपना सोच रहा है कहाँ कहाँ एडमिशन लेंगे, और भीमा सोचा हम कहाँ एडमिशन लेंगे, हमारे माता पिता के पास उतना पैसा भी नहीं है। इसीलिए वो अपना घर जाता है। भीमा क्या करता है, अपना घर जाता है और अपनी माँ को बोलता है कि हमको मामा के घर जाना है। कहाँ जाना है, मामा, देखो यार, है ना, मामा घर जाना और अपना न्यूज देना है, जो हम पास किए ना वो न्यूज हमको देना है कि हम कैसे पास किए। ठीक है, तो वो कहाँ गया था, याद रखना, अपने मामा घर जाता है। उसका मामा क्या करता है, कोयले के खान में काम करता है। कौन सी खान में, कोयले के खान में। तो वहां जब जाता है ना तो न्यूज भी देता है। तो इसका मामा क्या करता है, भीमा को कोयले के खान में एक काम दिला देता है। अब भीमा क्या करता है, आराम से वहां पे कोयले के खान में वह भी काम करने लगता है और पैसा वैसा कमाने लगता है। तो भीमा कमा करके हर महीने क्या करता है, वो अपने माता पिता के पास पैसा भेजता है। ठीक है, माता पिता के पास क्या क्या, वो पैसा भेजता है। तो पैसा जब भेजता है तब अब इसके माता पिता का दिन थोड़ा सा ठीक होने लगा, क्योंकि भीमा भी कमाने लगा इधर। तो वो क्या करता है, अपना छत को ढालने लगता है। तो यहाँ पे गांव वाले लोग देख करके काफी जलन है ना, काफी तकलीफ में आने लगते हैं। और वैसे कंडीशन में भीमा के माता पिता को काफी लोग परेशान करता है ना, छुआछूत की दृष्टि से उसको पानी नहीं भरता, मतलब हर तरह से उसका आलोचना करना, परेशान करना कि छोटा जात का क्योंकि कुछ आदमी को गांव में होता है ना, जब छोटा स्तर का आदमी थोड़ा सा आगे बढ़ने लगी है तो बड़े लोग को क्या तकलीफ होता है। हाँ, तो इसीलिए भीमा के माँ को ये लोग क्या करता है, गांव का आदमी लोग काफी परेशान करता है। ठीक, हाँ देखो, एक याद रखना, राय बाबू, है ना, राय बाबू भी कहानी में पात्र है, जो भीमा को बोला था, है ना, भीमा से पूछा था राय बाबू कि बाबू तू बता क्या किया मैट्रिक, बोला फर्स्ट डिवीजन किया, और यही सबसे ज्यादा आलोचना किया था इसका कि तू कितना भी पढ़ेगा तुमको बाले दाढ़ी बनाना है। ठीक अब आगे कहानी है। अब यहाँ पे देखो, अब उस गांव में क्या होता है कि छुआछूत से, है ना, हर प्रकार से उसको परेशान किया जाता है। ठीक, अब वहां पे एक भट्टाचारी बाबा है ना, भट्टाचारी बाबा और सोखा, है ना, उससे जैसे गांव में क्या होता है, जब कोई किसी प्रकार का किसी को कष्ट हो, कोई बीमार हो, तो लोग झाड़ फुकाने का काम ज्यादा करता है। ठीक है, और छोटा मोटा बाबा से यदि काम नहीं होगा तो फिर बड़ा बाबा के पास जाता है। हाँ, और उससे भी नहीं होगा, जैसे कोई भगत हो गया, जिसपे बुढ़ाक बोलता है हनुमान जी आ गया, दुर्गा जी आ जाते, है ना, तो वैसे आदमी के पास क्या करता है, जाकर के लोग झाड़ फूक कराने काम करता है। ठीक है, तो वह, और उससे भी जब नहीं होगा तो गांव का जो बड़ा बड़ा पंडित लोग होता है ना, वो लोग फिर उसको उपाय करता है कि किसी प्रकार हम ठीक कर दे। उसमें भी यदि ठीक नहीं हो तो बाद में बोल देगा कि भगवान का यही इच्छा था, आपका बच्चा को उठा के लेके चला गया। ठीक, तो अब देखो, तो उस गांव में क्या होता है, एक मगना, याद रखना, है ना, मगना का क्या होता है, मगना का जो भीमा है ना, भीमा का माँ बाप के साथ लड़ाई होता है बकरी के लिए। ठीक है, इसके लिए छगरी के लिए लड़ाई होता है, और लड़ाई होने के 2 दिन के बाद उसका बेटा बीमार हो जाता है। किसका, वही मगना, है ना, मगना का बेटा बीमार हो जाता है। और जब बीमार हो जाता है तो वो बेटा को ठीक कराने के लिए, है ना, कहां जाता है, पंडित के पास, है ना, पाड़े के पास जाता है। तो पाड़े क्या करता है, उसको बोलता है कि जा 4 अगरबत्ती लेकर के और कुछ फूल लेकर के आओ। ठीक है, हम पढ़ लिख करके देते हैं, तू जा करके
अपना बच्चा को सटाना थोड़ा सा वो ठीक हो जाए। तो क्या करता है ना, मगना सब पंडित का बात मानकर वहां चला जाता है सब कुछ लेकर के, लेकिन जब घर पहुंचता है तो पता चलता है कि मर गया उसका बेटा, मगना का बेटा मर गया। जब बेटा मर जाता है पंडित पहुंचता है उसके घर और क्या बोलता है कि तुम्हारा बच्चा का कलेजे को खा गया था, है ना। इस गांव में एक डायन रहती है और वही तुम्हारा कलेजा खा गई। और अब इसके पीछे षड्यंत्र क्या था देखो। अब ये किसका नाम ये लोग बदल देता है, भीमा की माई का, है ना। इस गांव वाले लोग क्या करता है, साबित कर देता है कि भीमा की माँ ही क्या है, डाइन है। हाँ, और वही क्या कि तुम्हारे बच्चे को खा गया। अब इसका पूरा हुजूम निकल जाता है, पूरा बात चारों गांव में फैल जाता है और सब मिलकर के उसका घर पहुंच जाता है। किसका घर, भीमा का घर। और पहुंच जाता है किसके, और किस लिए कि सब मिलके उसकी माँ को, है ना, मैला का मतलब मैला पिलाने जा रहा था कि वो इस गांव के लिए डाइन है। हाँ, तो अब इससे परेशान होके भीमा की माँ दरवाजा बंद कर लेती है। हाँ, अब भीमा का बाप जो है काफी विनती करता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन कोई उसका सुनने वाला नहीं था। हाँ, तो ये लोग क्या होता है, गांव वाले लोग क्या करता है कि उसका दरवाजा को तोड़ देता है और तोड़ करके घुस जाता अंदर। तो फिर देखता है ना, कि जो भीमा की माँ फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। हाँ, इतना परेशान कर दिया था कि वो मर गई। अब भीमा को जब इसका न्यूज मिलता है तो भीमा क्या करता है, वो अपने गांव आता है, अपना माँ का क्रियाक्रम करता है। और क्रियाक्रम करने के बाद फिर गांव को हमेशा के लिए बोलता है ना, कि इस गांव में अब हम कभी नहीं आएंगे। और अपने कुछ पासा था और वो अपने पिता को देके चला जाता है। बस यही कहानी था। तो उम्मीद करते बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जितना सुने हो 100% क्वेश्चन यदि आएगा तो तुम उसको आराम से लिख लोगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।